हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमारी जो शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका छठा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। और छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन है पितृत्व की अभिस्वीकृति। पितृत्व की अभिस्वीकृति मतलब इंग्लिश में हम इसको कहेंगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। तो ये पैटर्निटी जो है, ये जो पितृत्व है, क्या है? ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, और हो सकता है कि इस क्वेश्चन को वो सॉरी वेरी शॉर्ट में आएगा 4 नंबर का। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को वो शॉर्ट में भी दे। तो हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उन चीजों को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो आप सब इतने तो काबिल हैं कि जो चीज अगर कोई चीज पूछी गई है और उसमें फैक्ट क्या है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ा करके लिख सकते हैं। और इस 4 नंबर के क्वेश्चन को हम 10 नंबर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो है पितृत्व वो क्या है। पितृत्व की अभिस्वीकृति का अर्थ: विवाह से उत्पन्न संतान की पितृत्व की पूर्व धारणा उसके पिता में होती है। जब किसी मामले में किसी बच्चे के वास्तविक पिता की पुष्टि नहीं हो पाती और किसी व्यक्ति द्वारा उस बच्चे का पिता होना स्वीकार कर लिया जाता है, तब ऐसा बच्चा कानूनी तौर पर वैध हो जाता है। और इस स्थिति को प्रेतक की अभिस्वीकृति कहते हैं। प्रेतक की किसी बच्चे की पिता से वैध उत्पत्ति। देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जैसे कि जब पति पत्नी होते हैं, ठीक है, पति पत्नी कानूनन पति पत्नी होने चाहिए, चाहे वो निकाह कैसे भी हुआ हो, ठीक है, कानूनन हुआ हो, लेकिन वो मान्य होना चाहिए। मान्य होने के बाद में जब उनको जो संतान होगी, तो इस जैसे उनकी संतान होगी, तो ये सीधी धारणा बन जाती है कि भाई जो पति पत्नी है और पत्नी को बच्चा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो बच्चा उसके पति से ही हुआ होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी जब किसी ऐसे मामले में किसी बच्चे के वास्तविक पिता की पुष्टि ना हो, मतलब कि कोई इस तरह से महिला हो, ठीक है, जो गर्भवती हो जाए और बच्चे की उत्पत्ति हो जाए, लेकिन उसमें ये पता ना चले कि इसका पिता कौन है। तो उस स्थिति में क्या होता है, किसी व्यक्ति अलग मतलब किसी व्यक्ति द्वारा उस बच्चे का पिता होना स्वीकार कर लिया जाता है। तब ऐसा बच्चा कानूनी तौर पर वैध हो जाता है। मतलब कि जैसे कोई पत्नी है, मतलब कि कोई महिला है, ऐसे समझते हैं, ठीक है। और महिला का किसी से प्रेम संबंध है। प्रेम संबंध में क्या हुआ कि उनके बीच में रिलेशन बनता है। रिलेशन बनने के बाद में जो महिला है वो गर्भवती हो जाती है, फिर उसको होता है बच्चा। अब इस बीच में क्या हो जाता है कि जो जिससे वो गर्भवती हुई है उस व्यक्ति वो उनका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर वो व्यक्ति मर जाता है, या फिर उनका रिलेशन खत्म, कुछ भी हो जाता है। तो अब क्या है कि जो वो महिला है उसके सामने एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो अब अपने बच्चे को उसका नाम नहीं दे सकती, क्योंकि वो मान्य नहीं था, ठीक है, वो वैध नहीं था। अगर वैध होता तो जाहिर सी बात है वैध विवाह होता तो उसी का बच्चा होता, लेकिन अब मान्य नहीं है। इस स्थिति में इस बच्चे को नाजायज बच्चा भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, उसके बाद में जो नाजायज बच्चा है, अगर कोई व्यक्ति उसको कानूनी तौर पर अपना ले, ठीक है, और उसको अपना नाम दे दे, तो इस प्रक्रिया को जब मतलब किसी और व्यक्ति ने उसको अपना नाम दिया है, ठीक है, तो इस स्थिति को प्रेतक की अभिस्वीकृति कहते हैं। प्रेतक मतलब उसका पिता, ठीक है, जो कानूनी उसका पिता है उसने उसको स्वीकार कर लिया है, इसी को बोलते हैं पितृत्व की अभिस्वीकृति। किसी बच्चे की पिता से वैध उत्पत्ति, ठीक है, मतलब कि पहले वो नाजायज थी, अब वो जायज हो गई क्योंकि कानून के तौर पर उनको मान्यता मिल गई है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब विल्सन महाशय हैं, उन्होंने कहा है कि पितृत्व उस व्यक्ति में स्थापित होता है जो इस बात के प्रमाण या कानूनी आधार से पिता कहा जाता है कि बच्चे को उसने एक स्त्री से पैदा किया जो गर्भ धारण करने के समय उसकी वैध पत्नी थी। अब विल्सन क्या कहते हैं, विल्सन ये कहते हैं
कि पितृत्व उस व्यक्ति में स्थापित हो सकता है, ठीक है, जब कोई जो ये कहानी ये कह रहे हैं, अभी जो मैंने कहानी बताई ना तुम्हें एक प्रेमी जोड़े की, तो अब ये है कि जो बच्चा शादी से पहले उनका हो चुका है, ठीक है, तो वो जो उसका पति है वो कानूनी तौर पर कुछ ना कुछ सबूत ऐसा दे कि ये बच्चा मेरा ही है, और जब इसका गर्भधारण हुआ था तो मैंने ही इसके साथ में रिलेशन बनाया था, और ये उसकी अब वो उसको अपनी वैध पत्नी मानता है, तो इस कंडीशन में भी उसको पितृत्व की स्वीकृति ही कहेंगे, ठीक है। एक पितृत्व के स्वीकृति के आवश्यक तत्व क्या है, अब ये जान लेते हैं। मुस्लिम विधि में हिंदू विधि की तरह गोद लेने की प्रथा को मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। मतलब कि जैसे हम है ना हिंदुओं में, भाई जैसे पति पत्नी है उनके पास में बच्ची नहीं है तो किसी बच्चे को गोद ले लिया और उसको पितृत्व की स्वीकृति मिल गई, लेकिन मुस्लिम धर्म में ये नहीं। इसमें क्या है कि इसके अपोजिट विपरीत संतान की वैधता निश्चित करने के लिए प्रेतकता की अभिस्वीकृति का तरीका बनाया गया है। मतलब कि एक अलग तरीका है, ठीक है, उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं। उसके नियम निम्नलिखित बातें हैं, जो नियम है, ठीक है, उन बातों का होना आवश्यक है अगर मुस्लिम धर्म में ये सब माना जाए। तो पितृत्व की स्वीकृति तब दी जा सकती है जब ये सारी चीजें मुस्लिम धर्म में मतलब कि रूल फॉलो किए जाएं। सबसे पहला क्या है, अभिस्वीकृति करने वाला सक्षम होना चाहिए। मतलब कि जो पिता बनने के लिए जिसने अपने आप को आगे लेके आया है, ठीक है, जिसने अपना नाम दिया है कि मैं इसका पिता बनूंगा, तो वो स्वीकृति ले रहा है, लेकिन वो पहले तो क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। सक्षम मतलब कैसे, मतलब कि उसके पास में उस जो बच्चे को वो अपना बता रहा है, ठीक है, उसको पालना पोषण उसका सारा सब कुछ वो कर सके, इतना वो सक्षम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि अभिस्वीकृति किए जाने वाला बच्चा अविवाहित स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न हुआ हो। देखो ये मैंने बताई थी ना प्रेमी जोड़े वाली बात, तो उन्होंने कहा है कि वो उसी बच्चे को स्वीकृति दे सकता है जिसमें जो बच्चा है वो अविवाहित, मतलब कि जिनकी शादी ना हुई हो, ठीक है, वो ही बच्चा हो, मतलब कि नाजायज, ठीक है, नाजायज बच्चे को ही इसमें स्वीकृति दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, जिस बच्चे को स्वीकृत किया जा रहा है उसे भी यह स्वीकार होना चाहिए कि वह स्वीकार करने वाले की संतान है। इसमें कंडीशन ये है कि जिस बच्चे को वो अपना नाम दे रहा है उस बच्चे को भी यह स्वीकार होना चाहिए कि हाँ अब से मेरा पिता, ठीक है, अब से जो मेरा पिता है वो यही है जिसने मुझे गोद लिया है, तो इसमें भी वो कह सके कि हाँ मैं इस बात के लिए एग्री, ठीक है। लास्ट और चौथा पॉइंट है कि स्वीकारकर्ता की आयु स्वीकृत बच्चे से कम 12 से 30 वर्ष के रेशो में होनी चाहिए। मतलब कि जो बच्चा है सपोज दैट कि वो बच्चा है 10 साल का, ठीक है, तो उसके पिता की आयु कम से कम 22 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह का ये रेशो है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक बात और बताएं, कभी तो आप कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पर जो बच्चा है वो 12 वर्ष का है और स्वीकृत करने वाला 30 वर्ष का है, तो इस हिसाब से ये रेशो हो गया 18 का, 18 साल का कम से कम। मतलब कि बच्चा अगर 1 साल का है तो उसको 18 साल का व्यक्ति ही अभिस्वीकृति ले सकता है, इतना रेशो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आई होप के दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट में आया, वेरी शॉर्ट में हो, वेरी शॉर्ट में आएगा तो 4 नंबर देके जाएगा, और शॉर्ट में आएगा तो आपको पूरे 10 नंबर देके जाएगा। बस थोड़ी सी चीजों को आप अपने पास से लिख करके इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, 1 पेज से 2 पेज में इसको ले जाइएगा। तो आपको हमारा ये क्वेश्चन कैसा लगा, हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।